अस्सलामुअलैकुम। हम सॉल्व कर रहे थे चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। फर्स्ट टू प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व कर लिए थे। प्रॉब्लम 11.3 है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी खास टेम्परेचर पर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड। किसी खास टेम्परेचर पर हवा में साउंड की जो स्पीड है वो है 330 मीटर पर सेकेंड। इफ द वेवलेंथ ऑफ अ नोट इज 5 सेंटीमीटर, अगर उससे पैदा होने वाली वेव की जो वेवलेंथ है वो 5 सेंटीमीटर हो, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। तो बताएं कि साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। इसके बाद पूछता है इज दिस फ्रीक्वेंसी लाई इन द ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन एयर, क्या ये जो फ्रीक्वेंसी आई है ये फ्रीक्वेंसी काबिल समात फ्रीक्वेंसी की हद में आती है या नहीं। गिवन डेटा लिख लेते हैं इसका। एक तो हमें यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड दी गई है यानी v, जो कि है 330 मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा हमें उस वेव की वेवलेंथ दी गई है लैम्डा, जो कि है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर जो कि ऐसा यूनिट नहीं है, इसलिए पहले हम इसे मीटर में कन्वर्ट करते हैं। सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 100 पे डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा 0.05 मीटर। हमें फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हमने वेव की स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के दरमियान एक रिलेशन पढ़ा है विच इज v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। हमें यहाँ से क्या फाइंड करना है, f फाइंड करना है। हम f को सेपरेट कर लेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा v ओवर लैम्डा। वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। v कितनी है 330 डिवाइडेड बाय लैम्डा है 0.05। f इक्वल्स टू, इसे डिवाइड करें तो ये आता है 6600 हर्ट्ज, या इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो ये आ जाएगा 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। यहाँ पर डेसिमल लगाया है तो आगे 3 डिजिट्स हैं तो 10⁻ क्या बन जाएगा 3 हर्ट्ज। ये फाइंड कर ली हमने उसकी फ्रीक्वेंसी। तो देखिए क्या ये ऑडिबल रेंज में लाई करती है, काबिल समात फ्रीक्वेंसी की हद में आती है या नहीं आती। अब जानते हैं कि काबिल समात फ्रीक्वेंसी की हद क्या होती है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक। तो आप देख सकते हैं ये उस हद के अंदर आती है, इसलिए हम कहेंगे कि ये काबिल समात फ्रीक्वेंसी की हद में लाई करती है। रिजल्ट्स में हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी इज 6.6 10⁻³ हर्ट्ज एंड यस दिस लाइज इन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। प्रॉब्लम 11.4 है, कहता है अ डॉक्टर काउंट्स 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट। एक डॉक्टर 1 मिनट में दिल की 72 धड़कनें गिनता है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ हार्ट बीट्स। तो दिल की धड़कनों की फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड मालूम करें। एक तो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ हार्ट बीट्स दी गई हैं n, जो कि है 72। इसके अलावा हमें टाइम दिया गया है विच इज 1 मिनट। हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड्स। हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो फ्रीक्वेंसी और दूसरा टाइम पीरियड। बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पहले हम उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं। हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ हार्ट बीट पर यूनिट टाइम यानी n ओवर t, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू पॉइंट पर यूनिट टाइम। यहाँ पर हार्ट बीट्स हैं तो हम कहेंगे नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर यूनिट टाइम। वैल्यूज पुट करते हैं। n कितना है 72 और टाइम कितना है 60 सेकेंड्स, तो ये आ जाएगा 1.2। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। अब हम फाइंड कर लेते हैं इसका टाइम पीरियड। अगर हमें फ्रीक्वेंसी दी गई हो तो हम टाइम पीरियड बड़ी इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। t इक्वल्स टू 1 ओवर f। वैल्यूज पुट करते हैं। 1 ओवर f हमने निकाला है 1.2, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.83 और टाइम पीरियड का यूनिट होता है सेकेंड्स। रिजल्ट्स लिखेंगे आप कहेंगे द फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट बीट्स इज 1.2 हर्ट्ज while the time period of heart beats is 0.83 seconds. Problem 11.5 है, कहता है a marine survey ship sends a sound wave straight to the seabed। एक बहरी जहाज साउंड वेव्स को सीधा समंदर की तह तक भेजता है। It receives an echo 1.5 सेकंड later। वो 1.5 सेकंड के बाद उसकी इको सुनता है। The speed of sound in sea water is 1500 मीटर पर सेकंड। समुद्री पानी में हवा की जो स्पीड है, साउंड की जो स्पीड है वो है 1500 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी एट दिस पोजीशन। उस सतह पर समंदर की गहराई मालूम करें। गिवन डेटा लिखते हैं इसका। देखिए वो कहता है इट रिसीव्स एन इको 1.5 सेकंड लेटर।
उसे इको सुनाई देती है 1/5 सेकंड के बाद। तो ये जो 1/5 सेकंड दिया गया है, ये है उसका टाइम पीरियड, क्योंकि उसने साउंड को भेजा था, साउंड गई और फिर वापस आई, 1 सेकंड मुकम्मल हुआ, तो 1 सेकंड मुकम्मल होने के लिए जो टाइम लगता है उसे कहते हैं टाइम पीरियड, और ये है 1.5 सेकंड्स। लेकिन हमें कैलकुलेशंस में टाइम पीरियड नहीं बल्कि सिर्फ टाइम चाहिए, और कौन सा टाइम, जो साउंड लेती है शिप से समंदर की तह तक पहुंचने में। हमें फाइंड करना है टी, तो हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड को 2 पे डिवाइड कर लेंगे तो हमें टी हासिल हो जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड है जाने का और आने का वक्त, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ जाने का वक्त, तो वो क्या होगा, टाइम पीरियड का हाफ। हम लिखेंगे 1.2 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 0.75 सेकेंड्स। इसके अलावा हमें दी गई है स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर यानी v, जो कि है 1500 मीटर पर सेकंड। हमें फाइंड करनी है डेप्थ ऑफ द सी, इसे हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं s से या h से भी कर सकते हैं, ये हमें फाइंड करना है। बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। वी नो दैट s इक्वल्स टू वी टी, यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। v कितना है 1500 और t कितना है 0.75, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1125, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। रिजल्ट लिखेंगे आप कहेंगे द डेप्थ ऑफ सी इज 1125 मीटर। प्रॉब्लम 11.6 है, कहता है स्टूडेंट क्लैप हिज हैंड्स नियर अ क्लिफ, एक स्टूडेंट एक पहाड़ी के करीब ताली बजाता है, एंड हियर द इको आफ्टर 5 सेकंड्स, और 5 सेकंड के बाद उसे इको सुनाई देती है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द स्टूडेंट, पूछ रहा है कि पहाड़ी का स्टूडेंट से फासला कितना है। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 346 मीटर पर सेकंड, अगर साउंड की स्पीड जो है वो 346 मीटर पर सेकंड हो। एक तो हमें यहाँ पर टाइम पीरियड दिया गया है जो कि है 5 सेकंड्स। ये वो टाइम है जो क्लैपिंग जब वो स्टूडेंट करता है तो उसके हाथों से जब आवाज वहां से जाती है और पहाड़ी से टकराकर वापस आती है, तो ये जाने और आने दोनों का टाइम है। लेकिन हमें एक तरफ का टाइम चाहिए जो साउंड लेती है उधर क्लिफ तक जाने में या फिर वापस आने में, एक तरफ का हमें टाइम चाहिए। तो हमें टाइम पीरियड नहीं बल्कि टाइम चाहिए, तो हम टाइम पीरियड को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमें टाइम हासिल हो जाएगा। टाइम पीरियड था 5, इसको 2 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 2.5 सेकेंड्स। इसके अलावा हमें स्पीड ऑफ साउंड दी गई है यानी v, जो कि है 346 मीटर पर सेकेंड। हमें फाइंड करना है पहाड़ी और स्टूडेंट के दरमियान का फासला यानी s। चलिए बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। वी नो दैट s इक्वल्स टू वी टी, तो हम s फाइंड करना है, वैल्यूज पुट करते हैं। v की वैल्यू है 346 और t की वैल्यू है 2.5, इनको मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 865 और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। रिजल्ट लिखेंगे आप कहेंगे द डिस्टेंस ऑफ क्लिफ फ्रॉम द स्टूडेंट इज 865 मीटर। तो आज के लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।